अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हमें न्यू चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11, लाइनस एंड एंगल्स। लाइनस एंड एंगल्स, लाइनस क्या होती है और एंगल्स क्या होती है। पहले अगर हम देखेंगे लाइनस, तो इसमें हम देख सकते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है। क्यों एक लाइन सेगमेंट है? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं ए एंड बी। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके टू एंड पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे रे, ये एक रे है, इसमें दूसरी तरह से एरो होता है। तो लाइन सेगमेंट हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ए बी, ऊपर एक लाइन, दो डॉट्स, और ये एक रे है। रे का एक पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से एरो होता है। एरो मीन्स ये कहीं भी जा सकती है। तो अगर हम रे देखेंगे ए एंड बी, तो ये एक रे का एरो है। उसके बाद अगर हम लाइन देखेंगे, लाइन को दोनों साइड से एरोज होते हैं। ये एक लाइन है, लाइन ए एंड बी, और ऊपर दोनों तरफ से एरोज है। खाली हम मेजर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जो ये रे है ये पता नहीं कहाँ जाएगी एक साइड से, तो ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइन को भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये था लाइन का। अब है उसके बाद एंगल है। अगर हम ये एंगल लेंगे, एंगल दो रेज का बना होता है और उनका इनिशियल पॉइंट एक होता है। ये एंगल है, फॉर एग्जांपल एंगल 40 डिग्री है ये, ठीक है। इसको हम एंगल कह सकते हैं। एंगल के पी क्यू एंड आर, तो इसको हम एंगल डिनोट कर सकते हैं, एंगल पी क्यू एंड आर। दो रेज हैं इसके और एक इनिशियल पॉइंट होता है। इसके दो आर्म्स भी कह सकते हैं, और इस इनिशियल पॉइंट को हम कह सकते हैं वर्टिक्स क्या बोलते हैं? वर्टिक्स। अब एंगल पी क्यू आर जो बीच में होता है, कॉमन पॉइंट होता है इनका, वो बीच में लिखना होता है। अब उसके बाद हम इंटीरियर पॉइंट्स हम एंगल के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्यू रखेंगे, एस रखेंगे क्योंकि क्यू यहाँ पे है, टी रखेंगे, यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे बी रखेंगे, ये दो पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं। एंगल के अंदर जो होंगे ये दो पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं जो एंगल के बाहर है। अब उसके बाद हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल पहला ही होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है, दो रेज का बना होता है, ठीक है। दो रेज का, पी क्यू एंड आर। ये एक रे यहाँ से यहाँ तक है, क्यू से दूसरी है क्यू टू पी। तो जो ये एंगल यहाँ पे बना होता है ये 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल का एंगल ऑफ वैल्यू होता है 180 डिग्री। उसके बाद हमें है दूसरा एक्यूट एंगल। ये आपकी कॉपी पे भी लिख के है, पेज नंबर 202, वो कॉपी पे लिख लेना है, सॉरी बुक पे लिख के है, वो लिख लेना। ये 5 टाइप्स है इसके, हाँ, टाइप्स ऑफ है। एक्यूट एंगल क्या होता है? अगर हम देखेंगे एक रे और दूसरी रे, ठीक है, तो ये भी हम ए बी सी लिखेंगे, ए बी एंड सी। दो रेज होते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। अगर हम देखेंगे ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री होगा। मीनस अगर हम ऐसे, ये मैं डॉटेड में लिखूंगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से कम है ना ये 40 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90। उसके बाद तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्टूज एंगल होता है जो ग्रेटर देन 90 होगा लेकिन लेस देन 180। 180 ये है, 90 ये है, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। अगर हम इसको देख सकते हैं ए बी एंड सी, अगर हम इसको देखते हैं 120 डिग्री, फॉर एग्जांपल ये 120 ग्रेटर देन 90 है ना, 90 के बाद 120 आता है, लेकिन लेस देन 180 है, 180 से कम है, -120 लेस देन 180 है, तो ये इसको हम बोलते हैं ऑब्टूज एंगल, इसको हम बोलते हैं ऑब्टूज। फोर्थ वाला है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। अगर हम प्रोटेक्टर से चेक भी करेंगे तो ए बी सी, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल अगर हम देखेंगे फिफ्थ वाला रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 360 होगा, जो 360 होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं एक लाइन यहाँ पे डाल दूंगा, एक रे सॉरी बी सी, ठीक है, और दूसरी रे मैं ऐसे डालूंगा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, तो ये इस एंगल को हम बोलेंगे 360 डिग्री है ये, तो या 360 नहीं है ये, या 180 टू 360 है, 180 टू 360 है, मीनस 180 यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है, उससे ज़्यादा है ना, और 360 अगर हम देखेंगे दो लाइन्स ऊपर ऊपर होंगे, वो उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, तो ये 360 से ज़्यादा है, 360 से कम है, 180 से ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब हमें पेयर्स ऑफ एंगल पढ़ना है, पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ना है। ये थे टाइप्स ऑफ एंगल। अब हमें पेयर्स मीनस दो दो एंगल्स अगर होंगे, उसमें पहला ये है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स होंगे, इसमें कॉमन आर्म होती है, टू एंगल्स, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए बी एंड सी, तो यहाँ पे ये ओ है। अगर हम देखेंगे इसमें दो एंगल्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल देखेंगे हम पहले, इसमें हम दो ए ओ बी, बी ओ सी, दो एंगल्स हैं, इनमें कॉमन कौन सी कॉमन एक लाइन है, ए ओ बी, एक कॉमन रे है इनमें दोनों में, ठीक है, एक कॉमन वर्टिसेस ओ है दोनों में कॉमन, ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट क्या है, देयर अदर आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो इसकी दूसरी लाइन है वो इसके कॉमन लाइन के अपोजिट साइड है, ओ ए अपोजिट है ओ सी को, मीन्स ये दोनों अपोजिट है, तो उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इसको हम लिख सकते हैं ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर हम देखेंगे ए ओ सी इक्वल टू ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, या आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू, इसमें दो एंगल्स हैं, ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, समझा। अब उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दूसरा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ऊपर एक लाइन, ये एक सेंटर है, ये ए ओ बी, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ए ओ पी, पी ओ बी, तो ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल है, अगर हम देखेंगे एंगल ए ओ बी, ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री है, इसमें है दो एंगल्स ए ओ पी
प्लस बी ओ पी, ए ओ पी बी ओ पी। तो अगर हम देखेंगे ये 180 है तो ये दोनों 180 हो सकते हैं, 180 होंगे। तो इसमें हम देखेंगे एडजेसेंट दो एंगल्स होते हैं, इसमें भी कॉमन एक वर्टिसेस है, तो ये एडजेसेंट दो एंगल्स भी होते हैं। इनको हम लीनियर एंगल्स बोलते हैं, लीनियर एंगल्स बोलते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड होते हैं। जो एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी लाइन स्टैंड होंगी तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एंगल्स। उसके बाद है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम ऑफ टू एंगल्स होता है 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स होता है 90 डिग्री। उसमें भी दो एंगल्स होते हैं, इसमें भी दो एंगल्स होते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, टोटल ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज कॉल्ड सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 एंड देयर एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जैसे यहाँ पे है सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो सेम यहाँ पे भी है। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। चौथा है हाँ? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर ये 120 है और ये 60 है तो सम ऑफ टू एंगल्स कितना है 180, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसके बाद है हम एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें एक्सरसाइज 11.1। पहला क्वेश्चन है इसमें फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कंप्लीमेंट्री भी बताना है, सप्लीमेंट्री भी बताना है। सप्लीमेंट्री क्या होता है 180, सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180, कंप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 90। तो पहला है 26 डिग्री, 26 डिग्री, उसका सप्लीमेंट्री भी बताना है और कंप्लीमेंट्री भी बताना है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से माइनस करेंगे 26 डिग्री, तो 180 माइनस 26 डिग्री इक्वल टू 154। और उसके बाद सम ऑफ कंप्लीमेंट्री, सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री गिवन है, तो 90 में से माइनस करेंगे 26, वो होता है 64, वो होता है 64। तो कंप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना निकला यहाँ पे 154, सब कंप्लीमेंट्री कितना 64। इसके और पार्ट्स है, बहुत ही ईजी है, ऐसे ही कर लेना ठीक है, क्योंकि खाली माइनस करना है। दूसरा क्वेश्चन है 13 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ, अब हमें कंप्लीमेंट बताना है कंप्लीमेंट्री। तो पहला पार्ट है 72 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री, सम ऑफ, खाली हमें कंप्लीमेंट्री बताना है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम गिवन क्या है 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो 18 डिग्री हमें कितना आया पहले का। दूसरा अगर हम देखेंगे 19 डिग्री, सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 को माइनस करना है 19, 90 को माइनस करना है 19, वो कितना होता है 71 डिग्री। तो ये था दो क्वेश्चंस। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टिंग
एट ओ, ये एक फिगर यहाँ पे गिवन है, उसमें हमें दो लाइन्स दी गई है, यहाँ पे देखिए दो लाइन्स दी गई है, उनमें हमें P एंड Q एक लाइन है, R एंड S एक लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे। इफ़ एंगल 1 इज इक्वल टू 53, एंगल 153 है, फाइंड ऑल अदर एंगल्स, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। देखो बेटा फिगर ये है, एंगल 1 इसमें गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू 53 डिग्री, एंगल 153 डिग्री है, ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। अगर हम देखेंगे पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। उसमें हमें एडजेसेंट एंगल एक है, मीनस ओ पी उस पर लाई कर रहे हैं, लीनियर एंगल एक है, तो लीनियर एंगल यहाँ पे ओ आर यहाँ पे इस पे स्ट्रेट लाइन है, मीनस ओ पी क्यू पे। तो हमें देखना है एंगल पी आर पी ओ आर इक्वल टू एंगल ओ पी आर ओ क्यू, वो होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इसके हैं, पी ओ क्यू के ये दोनों एंगल्स हैं। तो 180 डिग्री इसमें गिवन है, एक कितना है 153, एंगल पी ओ आर कितना है 53 डिग्री, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 53 डिग्री प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। अब 153 डिग्री इधर लेंगे, ट्रांसपोज करके ये माइनस चला जाएगा, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 53, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो ये निकला हमें 53 था ऑलरेडी, ये निकला 127 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस पे भी हम कर सकते हैं, ये दोनों एंगल्स आर ओ एंड एस स्ट्रेट एंगल है, इस पे दो एंगल्स हैं, एक 127 गिवन है, दूसरा निकालना है, सेम ऐसे ही करेंगे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू उस पे कौन कौन सा है, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ एस, आर ओ एस कितना है 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, आर ओ क्यू कितना जो निकाला अभी 127 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू ओ एस ये इसको 127 को इधर लेंगे, 180 माइनस 127 इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, 53 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। तो ये कितना निकला 53, एंगल 3 कितना निकला 53, ये गिवन था, ठीक है, 127 निकाला, ये 53 ये। अब हमें ये निकालना है, इस पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं। चलो पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू उस पे दो एंगल्स हैं, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। पी ओ क्यू कितना है 180 डिग्री, क्यों स्ट्रेट एंगल है, पी ओ एस निकालना है, एंगल पी ओ एस निकालना है, प्लस एस ओ क्यू जो भी निकालना 53 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस 127 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस। तो ये कितना निकला 127 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर हमें कहीं पे भी इंटरसेक्ट करना होगा कि इंटरसेक्ट दो लाइनें होंगी, तो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, 53 127 127। तो ये भी आप ध्यान से सकते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिखाया क्योंकि प्रूव करके दिखाया कि हाँ अपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, अपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, 27 127 53। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 53, एंगल 2 इज इक्वल टू 127, एंगल 3 इज इक्वल टू 53, एंगल 4 इज इक्वल टू 127 डिग्री। अब है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। पहले मैं एक पॉइंट दिखाऊंगा आपको। अगर मैं इनको नाम दूंगा ए बी
सी। एंगल ए ओ सी कितना है? एंगल ए ओ सी 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। दूसरा, उसी पे दो एंगल्स लाई कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी इज प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ये दोनों लाइन एंगल्स उसी पे, एंगल ए ओ बी कितना है? एक्स प्लस बी ओ सी कितना है? 80 इज इक्वल टू ये कितना है? 180। 180। तो x को अपनी जगह लेंगे, ये माइनस में है, प्लस में, प्लस में है तो माइनस में जाएगा। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 100। तो ये कितना निकला? 100 डिग्री। 100 प्लस 80 कितना होता है? 180 डिग्री। 100 डिग्री। क्वेश्चन उसी का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है 2x 3x 2x 3x। ये मैंने a एंड b नाम रखा है इसका। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, ये आपको पता ही है। अब स्ट्रेट एंगल पे कितने एंगल्स लाई कर रहे हैं? 4 एंगल्स। तो अगर हम देखेंगे एंगल 2x प्लस एंगल 3x प्लस एंगल 2x प्लस एंगल 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सभी एंगल्स इसी पे लाई कर रहे हैं। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। 5 प्लस 5 2 7 7 प्लस 3 10। 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये मल्टीपल में है इसके साथ, तो डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 10। x इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x का वैल्यू हमें 18 निकला, लेकिन यहाँ पे 2x है। तो अगर हम देखेंगे 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 36 डिग्री, तो ये वाला 36 डिग्री निकला। दूसरा 3x 3 इंटू 18 54 डिग्री, तो ये वाला 54 डिग्री है। ये 2x है, तो ये यहाँ पे निकाला 36 डिग्री, तो ये 54 डिग्री। अगर हम इनका प्लस करेंगे वो होगा 180। तो बहुत ही ईजी था। अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर्स, अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस पर एक एंगल होगा, एक लाइन होगी, उसमें दो एंगल्स बने होते हैं, उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो पहला देखेंगे ए एंड सी एक लीनियर पेयर है, सी एंड डी एक लीनियर पेयर है, डी एंड बी एक लीनियर पेयर है, ए एंड बी एक लीनियर पेयर है। हो गया इसका। अब उसके बाद इसका ई एंड आई एक लीनियर पेयर है, आई एंड जे एक लीनियर पेयर है, जे एंड एफ एक लीनियर पेयर है, और ई एंड एफ एक लीनियर पेयर है। हो गया इसका भी। अब इसका है जी एंड एच एक लीनियर पेयर है, एच एंड एल एक लीनियर पेयर है, एल एंड के एक लीनियर पेयर है, एंड के एंड जी एक लीनियर पेयर है। अब वर्टिकली अपोजिट तो आपको पता ही है क्या होता है? अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन है? ए एंड डी हम वर्टिकली अपोजिट कहेंगे, जो सेम होते हैं सम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। ए एंड डी, सी एंड बी, ए डी सी बी, सेम यहाँ पे भी ई जे एफ आई, सेम यहाँ पे भी जी एल एंड एच के। तो ये थे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक ए ओ बी ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये है, ये इन यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे एंगल ए ओ बी हम देख सकते हैं 180 डिग्री। तो वो 180 डिग्री कैसे हम बनाएंगे? तो यहाँ पे एंगल लीनियर एंगल्स हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इसी एंगल पे, स्ट्रेट एंगल पे दो एंगल्स है ना, ये एक और ये, लेकिन इस एंगल का वैल्यू ये है, इस एंगल का वैल्यू ये है। ए ओ सी का वैल्यू क्या है? 3x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 33 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है? 5x देखिए 3x प्लस 2x लिखेंगे
अलग x वालों को, प्लस 8 माइनस 33 इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x कितना होता है 5x। अब प्लस 8 माइनस 33 वो होता है प्लस माइनस माइनस 33 माइनस 8 कितना होता है 25, बड़े के साथ साइन क्या है माइनस, तो माइनस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा, 180 प्लस 25। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 25 कितना होता है 205 डिग्री। अब ये मल्टीपल में है इसके साथ तो डिवाइड में चला जाएगा, 205 डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू 41 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू क्या निकला 41 डिग्री। तो अब अगर हम यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 41 प्लस 8, अगर हम पुट भी करेंगे इसमें यहाँ पे 3 इंटू 41 प्लस 8, 2 इंटू 41 माइनस 33, तो वो हमें 180 डिग्री निकलेगा। तो हमें x का वैल्यू निकालना था। अब है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे गिवन फिगर दी गई है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल कहीं पे नहीं है, हमें रिफ्लेक्स एंगल दिया गया है। रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री। तो हमें 110 प्लस 51 प्लस 69 प्लस x करना है इक्वल टू 360। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ reflex angle is equal to 360 degree, 360 degree, angle 110 plus angle 51 plus angle 69 plus angle x is equal to 360, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो अब हमें प्लस करना है इसको, ये आ गया 110 प्लस 51 प्लस 69, वो हो गया एंगल 230 डिग्री। तो तीन एंगल्स का एंगल सामान निकला हमें 230 डिग्री, एक प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये प्लस है इसके साथ, तो ये ट्रांसपोज करके x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, 360 माइनस 230, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू कितना निकला 130 डिग्री है ये एंगल x। तो अगर हम करेंगे 130 प्लस 110 प्लस 51 प्लस 69, वो होगा 360। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम उसके बाद कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।